नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, एक बहुत ही लंबे समय से चल रहा मैटर आज कहीं ना कहीं उसका फैसला आया है और फैसला थोड़ा नेगेटिव साइड पे आया है इन्वेस्टर्स के लिए, कंपनी के लिहाज से। स्टॉक का नाम है IEX, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा, बड़े लंबे समय से परेशानी में था ये स्टॉक। किस लिए? कि मार्केट कपलिंग होगी नहीं होगी, फिर क्लियरिटी आई होगी। कंपनी ने एप्टेल में अर्जी डाली कि मार्केट कपलिंग से हमें बड़ी दिक्कत होगी, हमें बड़ा नुकसान होगा और मार्केट कपलिंग से किसी को कोई फायदा भी नहीं होने वाला है, तो प्लीज इसको रिव्यू कीजिए। इसके चलते काफी सारे लोग इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहे हैं, इस तरीके के मामले भी डाले। बट आज फाइनली फैसला आया है और फैसला आया है मार्केट कपलिंग केस के फेवर में कि मार्केट कपलिंग होनी चाहिए। CERC के इस डिसीजन पे कोई रोक या टोक नहीं लगा सकता है एप्टेल। डिटेल्स मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। एप्टेल परमिट CERC टू मूव फॉरवर्ड विद मार्केट कपलिंग रेगुलेशन। तो एप्टेल ने अनुमति दे दी है कि CERC आगे बढ़ सकता है अपने मार्केट कपलिंग रेगुलेशंस के लिए। एप्टेल रिजेक्ट कंपनीज रिक्वेस्ट रिगार्डिंग मार्केट कपलिंग। तो कंपनी की जो रिक्वेस्ट थी वो रिजेक्ट, वो खारिज कर दी है एप्टेल ने IEX की रिक्वेस्ट मार्केट कपलिंग को लेकर। अब इन्वेस्टर्स क्या करें, कितनी परेशानी का विषय है, इस कंपनी के लिए बहुत नेगेटिव है, ठीक है। लेकिन इस कंपनी का शेयर कहां पे खड़ा है? 122 रुपए पे। ये जो कुछ आज हुआ है ना, कंफर्मेशन की हाँ भाई बेकार है मार्केट का, आपकी हम मतलब मार्केट कपलिंग हम लागू करेंगे, आपकी नहीं सुनेंगे, इसके ऊपर शेयर पहले से रिएक्ट कर रहा था। आप इस कंपनी का चार्ट ओपन कीजिए बीते 3 सालों का, आपको पता चलेगा कि हुआ क्या है इस कंपनी के साथ। मैं एग्जैक्टली आपके साथ शेयर करूं दोस्तों, तो करीब ये स्टॉक 3 से 4 बार 200-220 रुपए से घटकर 140 रुपए पे आया है, केवल एक खबर से, मार्केट कपलिंग। आप एक खबर से कितनी बार शेयर के प्राइस को तोड़ोगे? पहला सवाल मेरा ही उठता है। बाजार नॉर्मली एक खबर पे दूसरी बार भी रिएक्ट नहीं करता, लेकिन ये शेयर 3 बार ऑलरेडी टूट चुका है। मार्केट कपलिंग की खबर आती है, शेयर टूट जाता है, फिर धीरे 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 अपने फाइनेंशियल्स के दम पर दोबारा ऊपर जाता है, फिर मार्केट कपलिंग की खबर टूट जाता है। कंपनी ने एक इंटरव्यू में मैनेजमेंट ने कहा कि मार्केट कपलिंग से रियल टाइम मार्केट और डे अहेड मार्केट में दोनों जगहों में से मिलाकर टोटल 20 से 25% का दिक्कत आएगी इनके टोटल ऑपरेशंस में, और 6 से 7% का EPS पे डेंट पड़ेगा। स्टॉक का प्राइस कितना ज्यादा टूट चुका है। ये एक एक्सचेंज 11,000 करोड़ के मार्केट कैप पे मिल रही है, 23 के PE पे। अगर आप नोटिस करें इस कंपनी की अर्निंग्स तो बहुत ही सुपर है, तो 6% अर्निंग कम होगी, हो जाए, मैं तो कह रहा हूं, क्लियरिटी मिल गई है। अब मैं आप सभी के साथ एक बोल्ड कॉल शेयर करूंगा। पहले मैं आप सभी को एक अर्निंग्स के बारे में थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगा कंपनी की IEX के। अभी करंट सिचुएशन में स्टॉक करीब 122 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, 3% की गिरावट है। अगर अर्निंग्स की बात करूं, दिसंबर क्वार्टर में 144 करोड़ का रेवेन्यू, 115 करोड़ का मुनाफा, ठीक है। बीते 4 क्वार्टर्स में 462 करोड़ का प्रॉफिट है, जो कि 5 रुपए 18 पैसे का होता है। इसका 10% 50 पैसे होता है। मैं कह रहा हूं 10% EPS अगर टूट भी जाता है तो 4.5 रुपए का अर्निंग पर शेयर तो रह गया, फिर 4.5 को धीरे धीरे बढ़ा लेंगे हम वापस से, ठीक है। 4.5 रुपए के अर्निंग पर शेयर पे आप एक एक्सचेंज को 22 का PE दोगे। कम से कम ये स्टॉक डिजर्व करता है 40 का PE। मैं कह रहा हूं 40 नहीं, आप 30 का PE तो दो। 30 इंटू 4.5 में करूंगा ना तो भी 135 रुपए का भाव आता है। मतलब आप किस लेवल पे स्टॉक को तोड़ के रखे हुए देखो। ये वही स्टॉक है जो आज से कुछ साल पहले 200 के 300 के PE पे ट्रेड करता था। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, एग्जैक्टली PE रेशो इस कंपनी का जो था हमारे आपके साथ 2021 में 101 के PE पे स्टॉक ट्रेड करता था। ये करंट सिचुएशन में अपने बीते 5 साल के लोएस्ट PE पे खड़ा है दोस्तों, लोएस्ट PE जिसे कहते हैं उस पे खड़ा है। तो मेरे हिसाब से ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी टाइप है। अब इस स्टॉक के लिए कोई नेगेटिव ऐसा नहीं रह गया कि कुछ नेगेटिव धप्पा और हो सकता है। जितनी परेशानी थी सारी आ चुकी है। अगर आप नोटिस करो ना, आज भी ये स्टॉक गिर नहीं रहा है। मार्केट कपलिंग की खबर आने के बावजूद, सारी चीजें क्लियर होने के बाद नीचे आके स्टॉक ऊपर जा रहा है, रिबाउंड कर रहा है। ये अपने आप में मेरे को लगता है बड़ा स्ट्रेंथफुल पॉजिटिव चीज है। किसी के लिए अगर कुछ पोजीशन बनानी है, मैं तो कह रहा हूं 3 रुपए का स्टॉप लॉस लगाओ, 119 रुपए का, 122 रुपए पे लॉन्ग मार दो,
समझ लो, कॉन्ट्रा प्ले कर जाओ। स्टॉप लॉस होगा 3 रुपए जाएंगे, अगर स्टॉप लॉस नहीं हुआ ना तो ये हो सकता है 140 रुपए भी हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं आने वाले समय में। क्योंकि जितनी नेगेटिव चीजें थी, बार बार आप सेम चीज को लेकर गिराते रहे, अब जाके क्लियर हो गया कि भैया मार्केट कपलिंग होगी, इन्वेस्टर समझ चुके हैं। अब दो राय नहीं रहेगी किसी के दिमाग में, अब जो पोजीशन बनाएगा मार्केट कपलिंग को सोचकर ही बनाएगा। और मेरे को लगता है ये बहुत सही डिसीजन है, मार्केट कपलिंग वाला नहीं, इन्वेस्टर्स के लिए, कि अब आप डिसीजन मेकिंग आपके लिए इजी हो चुकी है, मार्केट कपलिंग की तलवार सर से हट गई है, वो लगना है, वो होना है। अब उसको लेकर आप सोच विचार करके अपना दिमाग खराब ना करें, टाइम खराब ना करें। आईएक्स के इन्वेस्टर से मैं कहूंगा आपका शेयर ऑलरेडी बहुत क्रैक है, बहुत टूटा हुआ है, बहुत सस्ता है वैल्यूएशन टर्म्स में, खोने के लिए कुछ भी नहीं है, इन्वेस्टेड नहीं। ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।